आज दिनांक 4 जनवरी 2021 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुधांशु त्रिपाठी ने भिंड का दौरा किया। अपने इस दौरे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में सुधांशु त्रिपाठी जी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने के लिए नए नए मंत्र बताए और कहा कि कांग्रेस पुनः वापसी करेगी। आप कार्यकर्ताओं को निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस के दिन फिर से फिरेंगे। इस बैठक में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जयश्रीराम बघेल, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल भारद्वाज, अटेर से पूर्व विधायक हेमंत कटारे, गोद विधायक मेवाराम जाटव सहित कांग्रेस के अन्य दिग्गज नेता उपस्थित रहे। लेकिन कांग्रेस के कद्दावर नेता गोविंद सिंह इस कार्यक्रम में नदारद दिखाई दिए। देखिए आपकी आवाज की यह कवरेज। जोर से मैनेज किया हुआ है सबको। आप कहीं चले जाइएगा, आप बताइएगा कल पूरे दिन खबर क्या होना चाहिए थी। जो किसान हमारा इतनी मूसलाधार बारिश और दिल्ली का टेम्परेचर शायद 2 या 3 डिग्री था, उसमें बैठा हुआ है, ऊपर से पानी बरस रहा है। पूरी मीडिया का फोकस कहाँ होना चाहिए था? मीडिया बता ही नहीं रही है, क्यों छुपाए हुए हैं? और जब अन्ना हजारे और रामदेव दिल्ली में आंदोलन, और वो लड़ाई बहुत छोटी सी स्टेट है, झांसी का किला कोई बहुत बड़ा किला नहीं है, लेकिन वो लड़ी, पूरे जज्बे के साथ लड़ी, पूरी ताकत के साथ लड़ी, क्योंकि उन्होंने महसूस किया था कि इस परतंत्रता में रहने से तो अच्छा है देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना। और वो लड़ी, पूरी वीरता के साथ लड़ी और अपने जीवन का उन्होंने आहुति दी। आज इतिहास में उनको ही राजे महाराजों का नाम जानता है पूरी दुनिया में। हाँ, उनके महल में पहुंच जाओ तो जरूर अच्छा लगेगा, ये बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई है, आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट है, लेकिन दुनिया में उनका नाम कोई जानता? नाम जानता है हमारी रानी लक्ष्मीबाई के नाम को पूरी दुनिया में फख्र के साथ, क्योंकि जज्बे से दूसरे के, अपने मतलब लोगों के इंटरेस्ट के लिए लड़ी। आज मैं फिर उसी को, उस उदाहरण को यहाँ जोड़ता हूँ। हम सैल्यूट करना चाहेंगे पंजाब के किसानों को, हम सैल्यूट करना चाहेंगे हरियाणा के किसानों को, हम सैल्यूट करना चाहेंगे मध्य प्रदेश के किसानों को, हम सैल्यूट करना चाहेंगे वेस्टर्न यूपी के किसानों को। और जो किसान सबसे पहले जन जागरण के माध्यम से आज वहां डटे हुए हैं, हम उन सबको सैल्यूट करना चाहेंगे कि उन्होंने इतिहास बनाया है अपने हक और हुकूक की लड़ाई को लड़ने के लिए। वो आज वहां मैदान में वहां खड़े हुए हैं, और जो पहले आता है इतिहास में नाम उसी का लिखा जाता है। मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी नागपुर में चुनाव हार गई है विधान परिषद का। क्यों हार गई है साहब? क्यों? नहीं, बैलेट पेपर के साथ वहां वोटिंग हुई। अरे भाई, जब नागपुर का ग्रेजुएट आपके साथ नहीं है, जहां आपका मुख्यालय है, जहां से आप पूरी स्कीम बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं, जहां से देश के प्रधानमंत्री आते हैं बनारस, वहां भी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है, क्योंकि बैलेट पेपर से वहां वोट गिरे। अच्छा, आप कह दो भाई नहीं, बैलेट पेपर नहीं, तो मैं ये कहता हूं कि इसको जनादेश क्यों नहीं मानते मोदी जी? भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको आप जनादेश क्यों नहीं मानते? पार्टी जी, अभी आपने ईवीएम के बारे में कहा, अभी हाल ही में उपचुनाव संपन्न हुए और कांग्रेस को भी उसमें सीटें मिली हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य में ईवीएम पर क्वेश्चन उठाना कहाँ तक न्यायोचित है? देखिएगा, मैंने जो सवाल उठाया शायद आपने सुना हो। मैंने कहा ये पूरे देश को समझ में नहीं आ रहा है कि बनारस का ग्रेजुएट मोदी जी से क्यों नाराज हो गया, नागपुर का ग्रेजुएट संघ से क्यों नाराज हो गया। ये देश के समझ में नहीं आ रहा है। निकाय चुनाव और पार्लियामेंट्री चुनाव दोनों के इश्यूज अलग अलग होते हैं, इसका भी तो चुनाव पर असर पड़ता है। देखिएगा, इशूज कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जगह से, जहां से प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में हैं और जहां संघ का कार्यालय है, अगर वहां देश के ग्रेजुएट ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है तो फिर कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न तो बनते हैं ना। राहुल गांधी जी के द्वारा प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को अस्वीकार किया गया,
जबकि कहा यह जाता है कि भाई जो सोनिया गांधी को जब प्रधानमंत्री बनना था तो उनके एक अंग्रेज़ी मूल के होने से, क्योंकि वो इटली से हैं, विदेशी मूल के होने की वजह से उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, जबकि आपने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद का त्याग किया है। देखिएगा, लोकतंत्र में जो संख्या का बल होता है ना, जो सीटें होती हैं सांसद तय कर देते हैं, और उस समय देश के सांसद बहुमत हम लोगों का था। आदरणीय सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए।